Hi guys, I am Shahzad Ahmed from checkz.com and welcome in लेक्चर नंबर 45। आज हम फॉर्म्स के बारे में देखते हैं कि हम फॉर्म्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हम इजीली कितनी आसान तरीके से हम जो है वो टेबल्स को यूज़ कर रहे थे, मैनेज जो है वो कर रहे थे विदाउट एनी एफर्ट्स के। तो आज हम जो है फॉर्म्स के बारे में देखते हैं कि हम फॉर्म्स को जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर हम बूटस्ट्रैप सीरीज पे काम कर रहे हैं एंड हम CSS के सेक्शन में हैं। हम जैसे ही फॉर्म्स पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। हम यहाँ पे आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे इसी वजह से लेके आ रहे हैं ताकि जो है मुझे ज़्यादा कोडिंग ना करनी पड़े, बिकॉज आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोडिंग है यहाँ पे। हम ईच एंड एवरीथिंग अगर मैं अपने हाथों से लिखने लगा तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाएगा, बजाय इसके तो आपको जो है ओवरव्यू देते चलें एंड आपको पता चलें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बेसिक एग्जांपल है आपके पास। आप यहाँ देख सकते हैं कि फॉर्म कंट्रोलर के बारे में बता रहा है कि भाई फॉर्म्स क्या होते हैं, इनपुट टाइप, टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट वगैरह 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 वगैरह। और ये बता रहा है कि उनकी विड्थ जो है वो 100% है। मीन्स जितने भी, अगर आपका कॉलम जो है वो 12 का कॉलम आपका है तो अगर एक टेक्स्ट फील्ड आप उसके अंदर रखेंगे तो वो उतना ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज विड्थ उसकी 100% है। फॉर्म कंट्रोलर्स क्या हैं, या फॉर्म कंट्रोलर्स जो है वो क्लास है, जैसे ही आप ऐड करेंगे तो वो जो है वो बूटस्ट्रैप का जो है इनपुट बन जाएगा। ठीक है, और फॉर्म ग्रुप भी हम देखते हैं कि फॉर्म ग्रुप क्या है एंड उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्म है आपका। इस तरीके से इसे हम कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद हम पेस्ट करते हैं। हम टेबल्स को हटाते हैं, स्टाइल को हटाते हैं, कंटेनर रहने देते हैं। ठीक है, मेरे पास कंटेनर है। अगर मैं यहाँ पे कॉलम बनाता हूँ, फॉर इंस्टेंस कंटेनर एंड क्लास, आपको पता है कि कॉलम्स जो हैं वो रो के अंदर बनते हैं, रूल है आपका। एंड वैसे बाहर भी बना सकते हैं विदाउट कंटेनर के, बट आपका लेआउट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्लास कॉल एमडी फॉर इंस्टेंस 12 का हम कॉलम बनाते हैं। ठीक है, हम ये पूरे का पूरा फॉर्म जो है ये, ठीक है, हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बिकॉज मैंने आपको बताया था कि उनकी विड्थ जो है वो, यहाँ पे देख सकते हैं विड्थ 100% है। 100% जितने का भी कॉलम होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है उतना ही बड़ा होगा आपका जो है फॉर्म। तो आपका फॉर्म जो है स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म ग्रुप। अब फॉर्म ग्रुप क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये गैप आ रहा है, या जैसे ही रेस्पॉन्सिव आप करते हैं, फॉर्म ग्रुप क्या करता है, जो ये गैप आ रहा है इन दोनों के दरमियान, तो वो फॉर्म ग्रुप ही करता है। अगर फॉर्म ग्रुप आपको देखना है तो एक टेब बना देते हैं एंड मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लास फॉर्म, फॉर्म ग्रुप की क्लास है एंड उसके बाद में आपको पता है कि इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड इसकी क्लास है क्लास फॉर्म कंट्रोल के नाम से। अगर आप ये फॉर्म कंट्रोल हटाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे तो कुछ इस अंदाज का फॉर्म बनेगा, जो बेसिक फॉर्म है आप HTML में बनाते हैं। जैसे ही आप फॉर्म कंट्रोल की क्लास लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये बूटस्ट्रैप का जो है फॉर्म बन गया है। रेडियस भी उसने लगाया, हॉवर भी उसी का है, हर चीज़ उसी की है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप फॉर्म ग्रुप ऐसे करते हैं, ये फॉर्म ग्रुप है एंड हम फॉर्म ग्रुप को कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देते हैं, तो आप देखेंगे इन दोनों के दरमियान जो है फासला खुद ब खुद आ जाता है। यही अगर हम फॉर्म ग्रुप हटा दें, ठीक है, अब हमने फॉर्म ग्रुप हटा दिए हैं। एक कॉलम के अंदर आप देख सकते हैं, एक कॉलम के अंदर हमने ये दो जो है इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट दिए हुए हैं। जैसे ही आप देख सकते हैं रिफ्रेश करने के बाद तो गैप उनमें
नहीं है, तो बजाय इसके कि आप क्लास देने के बाद मार्जिन जो है या तो इसे मार्जिन टॉप करें या उसे मार्जिन बॉटम करें, बजाय इसके तो आप फॉर्म ग्रुप यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर्म ग्रुप जो है आपका ये था। अब लेबल जो है वो क्या है, लेबल आप यहाँ देख सकते हैं कि हाईलाइटेड है। लेबल जैसे ही देंगे आप तो वो हाईलाइटेड हो जाएंगे, तो बजाय इसके कि आप स्ट्रॉन्ग यूज करें या कोई और चीज यूज करें तो ये हाईलाइटेड होंगे। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल मैंने आपको बताया कि फॉर्म कंट्रोल क्या क्लास, ये जो क्लास है फॉर्म कंट्रोलर की, ये क्या करती है, जो बाय डिफॉल्ट HTML के एलिमेंट्स हैं फॉर्म के, टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट है या सेलेक्ट है, उन्हें जो है वो स्टाइलिंग दे देती है। ठीक है, और ये आईडी तो आपको पता है कि क्यों यूज करते हैं, बिकॉज सेलेक्टर बनाने के लिए प्लेस होल्डर क्या है आपके, प्लेस होल्डर ये इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट फील्ड में जो ये ईमेल लिखा हुआ आ रहा है इसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं। ठीक है, तो सेम कहानी है, प्लेस होल्डर यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म ग्रुप है आपका, एलिमेंट है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे वो देने की जरूरत नहीं है कि भाई, क्योंकि ये एक ही होती है फाइल। ठीक है, चेक बॉक्स है, देन आपका सबमिट का बटन है, फॉर्म क्लोज है आपका। ठीक है, चीज़ों को मिक्स ना करें, फॉर्म ग्रुप विथ इनपुट ग्रुप्स। ठीक है, अगर आपको इनलाइन चाहिए फॉर्म को आप इनलाइन कर दें, इनलाइन बजाय इसके कि आप एफर्ट्स करें और डिस्प्ले इनलाइन करें, वट एवर जो भी करें, तो जस्ट आप आएंगे फॉर्म, जो फॉर्म है आपका उसे आप क्लास देंगे फॉर्म इनलाइन, तो वो फॉर्म जो है आपका इनलाइन हो जाएगा। बाकी कहानी सेम ही है आपकी, फॉर्म ग्रुप है आपका, लेबल्स हैं आपके, देन जो है वो क्लास फॉर्म कंट्रोल की है, एंड प्लेस होल्डर है आपके। ठीक है, उसके बाद में आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं फॉर्म इनलाइन, ये देखें फॉर्म इनलाइन ही है, सेम तरीका है। आप फॉर्म इनलाइन, ये भी फॉर्म इनलाइन ही है, ये भी सेम तरीका है, बट जो है एलिमेंट्स अलग अलग हैं। आप एलिमेंट्स कोई भी डाल सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है, बिकॉज आपने कंपोनेंट्स जो है देखे होंगे हॉरिजॉन्टल अगर आपने बनानी है। वैसे बाय डिफॉल्ट अगर आप फॉर्म के अंदर जो है वो कॉलम्स के अंदर मैनेज करते हैं तो वो वैसे ही रहते हैं। अगर आपने कॉलम्स, ये देखें ये कॉलम्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं बिकॉज ये इसी वजह से इतने ही हैं। ठीक है, अगर आपने हॉरिजॉन्टल जो है एक्स एक्सिस पे आपने फॉर्म्स चाहिए तो आप देख सकते हैं, वाई एक्सिस पे सॉरी, अगर आप देख सकते हैं कि ऐसे चाहिए आपको फॉर्म इस तरीके से, तो आप जस्ट क्लास ऐड करेंगे फॉर्म हॉरिजॉन्टल की, बकाया कहानी सेम ही है, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोलर, बट ये आप देख सकते हैं कि कॉलम जो है उसने 2 का दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि कॉलम 2 में आएगा, एंड देन जो है कॉलम 10, ये कॉलम 10 है, 2 एंड 10 एक रो जो है वो मुकम्मल हुई। ठीक है, यहाँ देखिए उसने रो यूज नहीं की हुई, तो आप करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज ना करें, बट जो है बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप कॉलम्स को जो है रो के अंदर डिफाइन करें। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पे सेम चल रही है। जो इनपुट्स हैं आपके, तो आप देख सकते हैं कि भाई इनपुट टेक्स्ट होता है, पासवर्ड होता है, डेट एंड टाइम, HTML5 की बात कर रहा है, ये सर्च होता है, टेल होता है, कलर वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, बेसिक जो है वो टेक्स्ट आपका यही है, सेम इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, क्लास फॉर्म कंट्रोल, स्टाइलिश बनाने के लिए प्लेस होल्डर ये। ठीक है, उसके बाद में जो है टेक्स्ट एरिया है आपका, आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट एरिया, फॉर्म कंट्रोलर, एंड देन रोज या कॉलम्स कितने हों आपकी, तो उस अंदाज में आपका टेक्स्ट एरिया जो है बढ़ाता जाएगा। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हैं टेक्स्ट एरिया को, टेक्स्ट एरिया, हम टेक्स्ट एरिया यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि रोज जो है अगर मैं 14 कर दूं तो देखें वो उस अंदाज से बढ़ता जाएगा। अगर आप कॉल्स फॉर इंस्टेंस 10, तो वो कुछ इस अंदाज में होगा। तो रोज एंड कॉलम्स आप ऐसे जो है मैनेज कर सकते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप। ठीक है, उसके बाद में जो है चेक बॉक्स है एंड रेडियो बटन्स हैं आपके। ठीक है, तो ये डिसेबल की प्रॉपर्टी है आपकी, शुरू से चली हुई आ रही है, लेबल्स हैं आपके डिसेबल है, रेडियो बटन्स हैं, रेडियो इनलाइंस हैं, ये सब कुछ जो है इसी में ही जो है वो कवर करेगा। डिफॉल्ट जो है वो ऐसे ही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंकर बना हुआ आ रहा है, ये क्यों बना हुआ आ रहा है, बिकॉज ये डिव है, डिव के अंदर चेक बॉक्स है, लेबल है आपका, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स है। ठीक है, अगर आप ये नहीं लगाएंगे, ये डिव के अंदर एक डिव के अंदर चेक बॉक्स नहीं देंगे, तो आपका ये एंकर बना हुआ नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि वैसे अगर आप बाय डिफॉल्ट जो है कोई चेक बॉक्स बनाते हैं तो वो कुछ इस अंदाज में आता है, इनपुट टाइप
इक्वल्स टू चेकबॉक्स एंड देन वापस जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं तो वो इस अंदाज में आता है। अगर आप यहाँ पे कुछ लिखें भी तो देखें एंकर नहीं आ रहा आपका। यहाँ पे आने के बाद आपको चेकबॉक्स जो है वो क्लिक करना पड़ेगा बजाय इस बचने के लिए। तो जस्ट कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करते हैं एंड वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंकर आया हुआ है। एंकर क्यों आया हुआ है? यहाँ पे ये चेकबॉक्स है। बकाया को हम खत्म करते हैं, जो भी कोड है बकाया हमारा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ही है आपका, देखें यहाँ पे चेकबॉक्स हो रहा है, यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं होगा, तो ये इसी वजह से है आपका, ठीक है। और ये डिसेबल करने के लिए आप देख सकते हैं कि उसने डिसेबल की क्लास यूज की हो तो वो डिसेबल हो गया है। यहाँ पे आप जैसे आप चेकबॉक्स जो है वो कर रहे थे, ऐसे ही आप एंकर में जो है यहाँ पे आने के बाद क्लास जो है रेडियो देंगे, उसके बाद में जो है आप वही चीज़ें लिखेंगे तो आपका एंकर बन के आ जाएगा। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऐसे नहीं होता है, आप रेडियो बटन को भी जो है वो डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। इनलाइन में आपको चाहिए चेक बॉक्सेस हैं आपके, जस्ट आप क्लास लगाएंगे इनलाइन तो वो आपके इनलाइन हो जाएंगे। लेवल के अंदर आपने इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स लिखा एंड उसे इनलाइन चेक बॉक्स इनलाइन की क्लास दी थी तो वो लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो है चेक बॉक्स बाय डिफॉल्ट ये देखें आप ऐसे हैं, ऐसे ही आते हैं। अगर आप चेक बॉक्स की क्लास यूज करेंगे तो कुछ उस अंदाज में आएंगे, एंकर के अंदाज में, ठीक है। सिलेक्ट है, आपको पता है कि सिलेक्ट मल्टीपल चीजें जो है सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन चूज एक ही होगी यूजर के लिए, तो वो जस्ट आप क्लास फॉर्म कंट्रोल देंगे। अगर आप हम वापस आते हैं एंड कोड को खत्म करते हैं एंड कॉलम के अंदर हम ये ऑप्शन बनाते हैं, ठीक है। वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस अंदाज में वो आ रहा है। बिकॉज कॉलम हमारा 12 का है तो वो इस अंदाज में आ रहा है। जैसे ही हम 2 का करेंगे तो वो इस अंदाज में आएगा। बिकॉज जो फॉर्म्स हैं उनकी विड्थ जो है वो 100% है, तो जितना कॉलम होगा उतना ही फॉर्म के एलिमेंट्स, फॉर्म मीन्स इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया फिर सिलेक्ट एरिया, तो वो उस अंदाज में आएंगे। हम 12 करते हैं वापस, इस अंदाज में आपके आ गए। अगर आप ये क्लास हटाते हैं फॉर्म कंट्रोल की तो होगा कुछ भी नहीं, तो बाय डिफॉल्ट जो HTML का है वो इस अंदाज में आएगा आपका, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप क्लास एक्टिव करते हैं तो वो इस अंदाज में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो है हमारा सिलेक्ट है, होता तो यही है सिलेक्ट, लेकिन मल्टीपल लगा होता है। आप देख सकते हैं कि ये सिलेक्ट एक ही होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूजर जो है वो मल्टीपल सिलेक्ट करें, तो ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप मल्टीपल लगा दें तो क्या होगा, ये आप देख सकते हैं। वैसे वो एक ही सिलेक्ट करता है चाहे कोई भी सिलेक्ट करे, लेकिन जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो अब वो मोर देन वन कंट्रोल के बाद क्लिक करेंगे, मोर देन वन चीजें वो सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर आपको इनकी वैलिडेशंस वगैरह के बारे में देखना है तो आप हमारी जीक्यू की सीरीज देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि चीज़ें कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है स्टैटिक कंट्रोल है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईमेल स्टैटिक में आप जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। देन सेम चीज़ें हैं कॉलम में, उन्होंने इसी वजह से रखी हुई हैं ताकि जो है ये 2 के कॉलम में है, देन ये 10 के कॉलम में है, ठीक है। उसके बाद में ये देखें आप स्टैटिक्स, सॉरी फॉर्म्स, ठीक है, बिकॉज ये फॉर्म था एंड हम यहाँ थे। तो ये देखें आप फोकस भी ऐसे कर सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा था कि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा था, बट अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही फोकस हो एंड देन यूज़र खुद जो है ऐसा करे तो आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। डिसेबल कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, तो यहाँ देखें डिसेबल की क्लास लगी हुई है तो वो डिसेबल्ड कर देगा। ऐसे ही डिसेबल्ड आप सबको पूरे जो है ये देखें डिसेबल्ड आपने कर दिया फील्ड
फील्ड सेलेक्ट करने के बाद फॉर्म के बाद फील्ड का टैग है, और देन स्पेस देने के बाद डिसेबल्ड किया हुआ है यहाँ फील्ड का टैग, जो जितनी भी फील्ड्स हैं उसके अंदर हैं, तो उसने पूरे फॉर्म को जो है वो डिसेबल किया है। ठीक है, रीड ओनली जस्ट वो रीड करेगा, और जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीड ओनली का प्लेस होल्डर में रीड ओनली का ऑप्शन है, वो जो है वो कुछ नहीं दे सकता। वैलिडेशन स्टेट्स जो है आपकी हैं, जैसे ही यूज़र जब आप वैलिडेशन के बारे में देखेंगे जो आप jQuery सीरीज में देख सकते हैं, तो जैसे ही यूज़र कोई भी ईमेल जो है वैलिड हो तो वो कुछ इस तरीके से आ जाए, आपका ग्रीन हो जाए, या मैच ना हो तो रेड हो जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हैज सक्सेस की जो है वो क्लास लगी हुई है, यहाँ पे हैज सक्सेस आप जैसे ही लगाएंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। ऐसे ही वार्निंग है आपकी, हैज एरर है आपका, तो यहाँ कुछ इस अंदाज में सब कुछ है, आप देख सकते हैं। विथ ऑप्शनल आइकन्स, जो ऑप्शनल आइकन्स हैं आपके, तो ऑप्शनल आइकन्स आप ऐसे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये हैं ऑप्शनल आइकन्स। जैसे ही जो है ईमेल आपका वैलिड हो तो वो ये आइकन आ जाए एंड ग्रीन हो जाए, ऐसे ही रेड ब्लू, एंड ये भी आइकन्स आप दिखा सकते हैं, तो वो हैज़ फीडबैक, ये देखेंगे आप, एंड देन ये बहुत कुछ है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ और भी बहुत कुछ है, आप जैसे ही जो है खुद थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें जो है वो कवर कर लेंगे। सारी चीज़ें जो है वो पिछली ही है लेकिन घुमा फिरा के आ रही हैं, दैट्स वाई। एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से फॉर्म L9 एंड देन वैलिडेशंस हो रही है आपकी, एंड ये भी क्लासेस हैं कुछ SR ओनली इमेजेस जो है लॉन्ग, इन्हें जो है छोटा बड़ा जो है आप कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे आएंगे फॉर्म कंट्रोल इनपुट LG, जैसे ही LG लगाएंगे तो वो लॉन्ग हो जाएगा, एक क्लास इनपुट LG लगाएंगे। ठीक है, ये सारे फॉर्म कंट्रोलर्स। तो यहाँ पे आने के बाद डिफ़ॉल्ट इनपुट SM, तो स्मॉल मीडियम लार्ज जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप दे सकते हैं। उसके बाद में जो है फॉर्म हॉरिजॉन्टल, फॉर्म ग्रुप लॉग, फॉर्म ग्रुप स्मॉल्स, तो कुछ इस अंदाज में आप दे सकते हैं। आप यहाँ पे वही बात आ रही है कि एक रो के अंदर उसने 2 का कॉलम बनाया हुआ है एंड देन टेक्स्ट फील्ड दी हुई है, तो वो देखें वो 2 के कॉलम पे एडजस्ट हो गया है, 3 का कॉलम है 3 के कॉलम पे, एंड 4 का कॉलम है 4 के कॉलम पे। तो जो है हेल्प टेक्स्ट है कि एक जो है यूज़र जैसे ही आता है तो नीचे हेल्प लिखी हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेन हेल्प ब्लॉक्स, तो कुछ इस अंदाज में लिखे आएंगे। बकाया कहानी सेम ही है आपकी। तो बिल्कुल आज के लिए फॉर्म्स हमारे थे काफ़ी लंबे छोड़े थे, अगर हम एक एक चीज़ को डिफाइन करने पे आते तो आई थिंक मुझे 20 से 25 लेक्चर बनाने पड़ते, बट ये है कि हमने एक ही लेक्चर में जो है पूरे फॉर्म्स को जो है वो कवर कर लिया, बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट है। एंड ये इसी वजह से हम आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे लेके आए हैं, ताकि आप जो है देखते जाएं एंड आपको चीज़ें जो है वो समझ में आती जाएं, बिकॉज हम आपको जस्ट जो है गाइडलाइन ही दे सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि पूरी की पूरी चीज़ें डिफाइन करने की कोशिश करें। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारा फोरम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कर सकते हैं, एंड मेल करें हमें, हमसे कांटेक्ट करें, जैसे भी अवेलेबल है। स्काइप है, हमने ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है अपनी शेखजी.com पे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।